प्रपंच से बाहर आके परमात्मा का स्मरण करो भाई, यही व्यासपीठ निवेदन करती है। आज भगवान नारायण क्या बने? सत्यनारायण। यहीं से कथा घूमी थी ना, यहीं आ गई वापस। देखो, आपने कभी कहीं ड्राइवर के साथ यात्रा की, ड्राइवर लेके कहीं घूमने गए लंबी जगह, और अगर ड्राइवर अच्छा है तो उसको सब नॉलेज होता है, और कहीं जा रहे हो और वो आपको कहे कि बाबूजी यहाँ 2 किलोमीटर पे बहुत बढ़िया सीन है, मजा आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे? आप घूमने ही तो निकले, चल। और वही ड्राइवर 200 किलोमीटर आगे जाके कहे वहां 200 किलोमीटर पहले बाबूजी इतना बढ़िया झरना था ना, मजा आ जाता। बाबूजी गला पकड़ेंगे कि वहां मर गया था क्या? बोलता ना वही। 200 किलोमीटर आगे आके ज्ञान दे रहा है, पहले कहाँ गया था? तो हम भी एक ड्राइवर हैं, और आप और हम सब 7 दिन यात्रा पे हैं, और कोई बढ़िया साइट सीन दिखता है तो हम भी आपको दिखा देते हैं, और फिर गाड़ी हाईवे पे लाके टिका। तो ये सत्यनारायण की कथा से हाईवे हमने छोड़ा, और सब झदी नदी और तरने और शक्कर पारे और सब दिखाते हुए हाईवे पे लिया। अब आगे चल। सत्यनारायण की कथा समझ में आ गई, शिव जी का पूजन समझ में आ गया, कृष्ण के पूजन के फायदे समझ में आ गए, नरसिंह जी का मायरा समझ में आ गया। एक टिकट में सारे शो, भागवत जी भी सुनो, शिव पुराण भी सुनो, मायरा भी सुनो, गिरिराज चरित्र, हनुमान चरित्र सब सुनो। हनुमान जी से शुरू हुए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। इसलिए हमने इन सारे विषयों पे पहले आचार्य किया, एमए किया, फिर समाज के बीच में आए ताकि पक्का ज्ञान लेके समाज में जाओ तो कहने में भी आनंद आए, और अनुभव बोलता है। कभी कोई विषय रखना हो तो प्रामाणिक ढंग से रखें। नरसिंह जी का भी कहना है तो नरसिंह जी के पदों से कहें तो मजा आए। अब नरसिंह जी थे, सांवरिया सेठ आए थे, अरे आए थे क्या? बोलो महाराज। तरीके से बात कहें तो रोम रोम झूम जाता है। सांवरियो है से, ये भावना होनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? 360 मुनि में माओ पर कृपा घनी, बेचे तो बिक जाऊं भाई नरसिंह मारो सिर धनी। तब आनंद रस प्रस्फुटित होता है भाई, तो परमात्मा भी नाचने झूमने लगता है जब भक्तों की कथा होती है। तो भक्तों की कथा सुनने का मन भगवान का बहुत होता है। तो भगवान नारायण को सत्यनारायण पद मिल गया। अब भगवान शिव की ज्योति के सामने ब्रह्मा रो रहे हैं, 4 सिर हैं, रो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि अब सृष्टि में कहीं तुम्हारी पूजा वूजा नहीं होगी। अरे मैं रचेता हूं, कहीं तो मेरी पूजा होनी चाहिए ना। बोले इसका निर्णय बाद में होगा, एक यज्ञ करना, उस यज्ञ में निर्णय होगा, यज्ञ से पुण्य बनेगा, तभी उस पुण्य से पूजाओगे। तब ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में इनकी ही अर्धांगिनी ब्रह्माणी को आने में देर हो गई। तो इन्होंने महात्माओं को कहा कि अब क्या किया जाए। तो महात्माओं ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और इनके वामांग में बिठा के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इतने में इनकी मिसेस ब्रह्माणी आ गई और देखा ब्रह्मा को, अरे मेरे होते हुए अन्य स्त्री के साथ यज्ञ कर रहे हो, श्राप देती हूं, समाज में कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, पूजा नहीं होगी। नया झंझट सिर होगा। भगवान ने कहा था यज्ञ करना, अब यज्ञ किया तो ये झंझट आ गया। शांति है? शांति है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब सारे ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने कहा, हे देवी, हमने ही गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करके और इस यज्ञ कर्म को कराया, इसमें ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है। तब ब्रह्माणी ने कहा, हे ब्राह्मण,
इस संसार में आप एक ऐसी कन्या का विवाह करना जिससे समस्त कन्याओं के दान का पुण्य मिल जाए, तब पुष्कर में आपकी पूजा हो, एक ही मंदिर बने। और इसी के कारण भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से करा के संसार की समस्त कन्याओं के दान का पुण्य प्राप्त किया और वे पुष्कर में विराजमान हुए। तीर्थों का गुरु पुष्कर। तो भांडीर वन है यमुना जी के उस पार, वहां राधा जी से कृष्ण का पाणी ग्रहण ब्रह्मा ने कराया। ये राधा चरित्र की कथा YouTube पे हमारी पूरी कथा डली है, 3 दिन का राधा चरित्र, उसमें कई रोचक कथाएं आपको मिल जाएगी। अब ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि देखो ब्रह्मा, आप और हम इसलिए भटक रहे हैं कि हमारे जीवन में गुरु नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा जीव भटकता रहेगा। तो शिव से नारायण ने और ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि आप हमें दीक्षा दीजिए। हर भारतीय को, हर हिंदू को गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए, जिसका ज्ञान बुद्धि में समाहित हो जाए, जिससे सहजता से आप अपने मन की बात कर सकें, उसे गुरु बनाओ। भीड़ में गुरु नहीं बनाना, सबने बनाया अरे इंटरनेशनल, इनको अपन बना लो। इंटरनेशनल गुरु नहीं चाहिए, जो आपकी सुने वो, जो आपको समझे वो, जिसका ज्ञान आपकी बुद्धि में आ जाए वो गुरु होता है। हे महादेव, आपने हमें शिक्षा दी, आप हमारे गुरु बनिए। तब भगवान शिव की उस पिंडी से ये ज्योति तत्व प्रकट हुआ था, कल बताया था, आज भी बताया। तो ये जो भगवान शिव का निराकार रूप प्रकट हुआ था ज्योति, इसमें पूर्व से एक मुख प्रकट हुआ और उस मुख से निकला आ, ध्यान से समझ। फिर दक्षिण से एक मुख निकला, उससे निकला ऊ। फिर पश्चिम से एक मुख निकला, उससे निकला मां। फिर उत्तर से एक मुख निकला, उससे निकला चंद्रमा। और ऊपर एक मुख प्रकट हुआ, उससे निकली बिंदु। आ, ऊ, म, चंद्रमा और बिंदु। ओम। ओम क्या है? शब्द है। ओम में 5 अक्षर है, आ, ऊ, म, चंद्रमा और बिंदु, इससे ओम बना। अब मुख कितने हो गए? मुख कितने हो गए ज्योति के? पंचानन राजे, इसलिए शिव को पंचानन कहा गया, 5 मुख वाले। बात समझ में आ गई? अब इन्हीं 5 मुख से 5 अक्षर निकले, ना, मा, शी, वा, य। क्या बन गया? नमः शिवाय। पहले क्या निकला था? ओम। सबको मिलाया क्या बन गया? ओम नमः शिवाय। ये है षडाक्षर मंत्र। नमः शिवाय है पंचाक्षर, माने 5 अक्षर वाला। ओम नमः शिवाय है षडाक्षर। अगर आपके गुरु ने आपको ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी है, तो ही आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो। अगर गुरु से मंत्र नहीं लिया है और गुरु मंत्र में ये नहीं मिला है, तो आप नमः शिवाय जपिए, नमो भगवते वासुदेवाय जपिए। माला पे ओम नहीं जप सकते, ओम नमः शिवाय भी नहीं जप सकते। गुरु से लिया है तो ओम जप सकते हैं, और गुरु से जब तक ना लो तब तक नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और माताओं को नमः शिवाय नहीं जपना चाहिए। माताओं को हमेशा पीछे से शिव मंत्र जपना चाहिए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय।
बात समझ में आ गई? और चलते फिरते ओम नमः शिवाय कभी नहीं करना चाहिए। ये मंत्र का अपमान है। लेकिन आदमी घर में से लोटा लेके निकला, ओम नमः शिवाय, 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 यही करता रहता है। दवाई के साथ परहेज जरूरी है। दवाई तो ले ली, लेकिन डॉक्टर ने मना करा था दही मत खाना, इमली मत खाना, पर इमली भी खाई, दही भी खाया, दही और इमली ने दवा का असर ही नहीं होने दिया। इसलिए पहले गुरु से ज्ञान अर्जित कर लो, फिर हाँ, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये संबोधन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे शिव मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। शिवाय नमः, हे शिव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, इसलिए शिवाय नमः पीछे से आया। लेकिन ओम नमः शिवाय ये दीक्षा के बाद ही लेना है। जनेऊ नहीं आए, दीक्षा नहीं मिले तब तक नहीं लेना है।